2024 को आप आईपीएल मान लीजिए, पीपीएल मान लीजिए, पॉलिटिकल लीग मान लीजिए। 2024 के पॉलिटिकल लीग के लिए उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने छोड़ दिया है, रिटेन नहीं किया है। डिप्टी सीएम का गुब्बारा उनका फूट चुका है। खरमास बात, खुशखबरी वाली बात उनकी फ्लॉप हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह वाली स्ट्रेटजी अपनाई है कि पार्टी में जब तक रहे हैं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। उनकी छटपटाहट इसलिए है कि नीतीश कुमार उनको नहीं पूछ रहे हैं, जदयू में उनकी पूछ नहीं हो रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीमार हैं, आएंगे तो बात कर लेंगे। अरे बीमार है तो आप हालचाल भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बीते कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। अब बीजेपी से नजदीकियों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हितैषी बता दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर चाहते क्या हैं, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश है। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा करना क्या चाह रहे हैं, क्या आज चल रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी मतलब प्योर अपने लिए राजनीति पर जा चुके हैं। आरसीपी वाला जो उनका मतलब आरसीपी ने जो राह पकड़ी थी ना, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने वही पकड़ी है। उनको चाहिए अपने लिए सेफ सीट, अपने लिए पावर, पॉलिटिक्स पावर, किसी भी तरह वो हासिल करना है। और उनको ये लग रहा है कि वो जेडीयू में अगर इस कंडीशन में रहेंगे तो वो चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसे जेडीयू में उनकी पार्टी का जब मर्जर हुआ तो एक ठीक ठाक मतलब उनको प्रोफाइल मतलब अलॉट होना चाहिए था। सर, पार्टी तब भी सत्ता में थी, अब भी सत्ता में है, तब भाजपा के साथ सत्ता में थी, अभी राजद के साथ सत्ता में। उनको एकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने उनको एकोमोडेट नहीं किया। सिंपल उनका मतलब ऐसे ही रख लिया कि ठीक है, आ गए हैं, अपना हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की देखिए ख्वाहिश बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी उनकी ख्वाहिश है उतना अगर वो नहीं मिलेगा तो वो छटपटाते रहते हैं। और उनकी यही छटपटाहट है कि इसमें उनको मतलब अभी इस राह पर वो आ गए हैं। अभी क्या है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बहुत बड़े हितैषी हैं, जेडीयू कमज़ोर हो रही है, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि उनकी छटपटाहट इसलिए है कि नीतीश कुमार उनको नहीं पूछ रहे हैं, जदयू में उनकी पूछ नहीं हो रही है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीमार हैं, आएंगे तो बात कर लेंगे। अरे बीमार है तो आप हालचाल भी पूछ सकते हैं। कोई उनसे हालचाल नहीं पूछ रहा है। मीडिया के जरिए नीतीश कुमार उनसे बात कर रहे हैं। कल तो ललन सिंह भी वही काम कर दिए, सेम नीतीश कुमार वाला बात, आएंगे तो बात किया जाएगा, उन्हीं से पूछ लीजिए। ये तरीका उनको भा नहीं रहा, इसलिए अभी उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह वाली स्ट्रेटजी अपनाई है कि पार्टी में जब तक रहे हैं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। इसी स्ट्रेटजी पर वो चल रहा है। अच्छा, बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात के कुछ तस्वीर भी आए थे और काफ़ी वायरल भी हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा उन तस्वीरों में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हालचाल ही बस तक वो सीमित रहा हो। तो क्या वो तस्वीर क्या बयां करती है? उपेंद्र कुशवाहा के सामने ना दुख होने वाला भी कोई कारण ही नहीं है। अभी एकमात्र जदयू में वही हैं जो पूरी तरह से खुश हो सकते हैं। क्योंकि आदमी खुश कब होता है? जब भविष्य दिखता है कि नहीं, भविष्य मेरा अच्छा है। वर्तमान में तो आदमी खुश रहता है, लेकिन उसको उस समय चिंता उसकी भविष्य की रहती है। तो उनको अपना भविष्य थोड़ा उज्जवल दिख रहा है, चाहे वो भाजपा के साथ हो, चाहे वो अभी जहाँ हैं वहाँ। तो वहाँ उनका भविष्य तब तक सुधरेगा नहीं जब तक उनको कोई पावर वाली सीट मिलेगी नहीं। तो यहाँ वो मिल नहीं रही है। डिप्टी सीएम का गुब्बारा उनका फूट चुका है। खरमास बात, खुशखबरी वाली बात उनकी फ्लॉप हो चुकी है। तो अब उनको चाहिए आगे। उनको क्या चाहिए आप देखिए, आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स देखिए। एनडीए में जब तक रहे वो, तो शुरुआत उन्होंने 2014 में एनडीए के साथ की, जब वो 3 सीट ही मांगे, 3 सीट पर लड़े, 3 सीट जीत भी गए। मोदी लहर थी, इनका भी अपना वोट बैंक था, अपना उस हिसाब से जीत गए। लेकिन 2019 में सब कुछ फिस, अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, पार्टी तो पहले भी टूट चुकी थी। लेकिन उनको चाहिए अपनी एक सेफ सीट, जिससे वो लोकसभा में चले जाएं या राज्यसभा में चले जाएं या जहाँ भी चले जाएं, एक ठीक ठाक पोजीशन मिल जाए, कहीं से मंत्री बन जाए। तो अभी वो मंत्री यहाँ से तो बन नहीं रहे हैं, बनने से रहे। तो उनको चाहिए जो एनडीए में मिल सकता है। तो एनडीए में किस रूप में जुड़ेंगे? भाजपा में शामिल होकर जुड़ेंगे या भाजपा के साथ कोई गठबंधन करके नई पार्टी बनाएंगे, पुरानी पार्टी रिवाइव करेंगे? बात ये भी आ रही है कि पुरानी पार्टी रिवाइव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जब तक जदयू में हैं तब तक जदयू को नाच नचाने का इनका जो खेल है ना, वही खेलेंगे और सब पर बोलेंगे। आज ललन सिंह को एकदम सीधा कर दिया, डील वाली बात निकाल दी। बता दे ललन सिंह की क्या डील हुई है, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा तो उन्हीं पर है। पार्टी कमजोर हो रही है ये बोल दिया। तो पार्टी किसके नेतृत्व में कमजोर हो रही है, सवाल ये उठेगा ना। तो उमेश कुशवाहा है, तो उमेश कुशवाहा की कितनी चलती है ये सभी जानते हैं।
ललन सिंह हैं, सर्वे सर्वा माने जा सकते हैं, तो ललन सिंह पर क्या सीधा निशाना है उनका। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने किया तो उन्होंने एक बात कही कि जेडीयू कमज़ोर हो रहा है, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं उसमें जेडीयू कमज़ोर इसलिए हो रही है कि अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है। मतलब अच्छे प्लेयर का मतलब इज इक्वल टू उपेंद्र कुशवाहा, ये अपने आप को वही अच्छे प्लेयर में काउंट कर। पहले भी उन्होंने कहा है कि 2 साल से मैं पार्टी में हूँ, लेकिन हाँ। मेरा यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो वो उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, अच्छे प्लेयर यूज़ नहीं होंगे तो पार्टी कमज़ोर हो रही है। तो कमज़ोर हो रही है, मजबूत हो रही है, ये तो पार्टी की बात है। लेकिन क्या है ना कि उपेंद्र कुशवाहा खुद कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते जदयू में कुछ नहीं है, ये सभी जानते हैं। ये उनका कद है कि उनकी जदयू में उनके नेता उनकी बात मान लेते हैं, कार्यकर्ता उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि अब उतने भर से संतोष नहीं है, कहीं उनको सेटलमेंट चाहिए, वो चाहे जैसे मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा वही करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ की डील की बात उन्होंने करी थी, तो क्या वो डील क्या है और क्या सच में कोई डील हुई थी जेडीयू और आरजेडी के बीच? क्योंकि सुधाकर सिंह भी कह रहे थे कि सीएम तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा, तो क्या है ये? देखिए, डील हुई थी कि नहीं हुई थी ये बात नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, सुधाकर सिंह ने ये कहा कि कुछ दिन में हट जाना था, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था। लेकिन टाइम फ्रेम जगदानंद सिंह ने दिया था कि फरवरी 2023 के बाद से सीएम नीतीश तेजस्वी यादव बन जाएंगे, ये कहा था उन्होंने। इस पर बवाल भी हुआ था। तो क्या डील हुई थी कि नहीं हुई थी ये नहीं पता, लेकिन इस डील की बात उठाकर उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि डील अगर ऐसी हुई है, इसका मतलब कोई नीतीश कुमार को सीएम के पोस्ट से हटाना है। अभी तो पीएम का इलेक्शन होने वाला नहीं है, तो अभी हटा देंगे नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे, ये उनका कहना है। तो डील हुई थी कि नहीं हुई थी ये पता नहीं, लेकिन ये इस डील की बात उपेंद्र कुशवाहा उठाकर अपना जो हित है वो पूरी तरह से साध लेना चाहते हैं कि ललन सिंह को मतलब कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। वो अपना मतलब हम सही हैं ये हर बात में वो बता देना चाहते हैं। इस बात को अब मान लीजिए कि जेडीयू का कोई सपोर्टर है या नीतीश कुमार का कोई सपोर्टर है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार पीएम पोस्ट पर जाने से पहले सीएम पोस्ट से हट जाए, ये नहीं कोई चाहेगा ना। तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सपोर्टर्स भी कहें यही बात कि ललन सिंह गलत थे, उपेंद्र कुशवाहा सही थे। उपेंद्र कुशवाहा का जाना तो तय है ना। जैसे आज नीतीश कुमार ने आज फिर बयान दिया, कल भी दिया था, परसों भी, रोज कह रहे हैं जो बात होगा उन्हीं का करिए, उन्हीं का छापिए। उनका तो नीतीश कुमार की यही स्ट्रेटजी रही है, वो किसी की बात को वैल्यू नहीं देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की बात को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, आगे क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होगी? उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति यही है कि आरसीपी वाला बिल्कुल काम करें, पार्टी में रहें, और जब अति हो जाए, पार्टी निकालने पर उतारू हो जाए, तो या तो पार्टी निकाल दे तो भी शहीद हो जाएंगे, या छोड़ दें तो भी मतलब अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए कहीं और चले जाएंगे। क्योंकि पार्टी में रहने की गुंजाइश अब उनकी बची नहीं है। नीतीश कुमार जिसको 3 बार कह दें, 3 दिन में 3 बार कहते हैं कि उन्हीं से पूछिए, मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। आज तो उन्होंने ये कह दिया कि उनके बात का कोई वैल्यू है। बिल्कुल वही बात है। तो जब ये इस तरह की बातें आ जाए, नीतीश कुमार ये भी कह दें कि बात का वैल्यू नहीं है, ये भी कह दें कि वो आते जाते रहे हैं, 3 बार 4 बार गए हैं, छोड़ के गए हैं, अब खुद से चले जाते हैं, खुद से आ जाते हैं। तो जब इस तरह की बात इतनी आगे जा चुकी है तो अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब पार्टी से जा चुके हैं। जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल है ना, तो आईपीएल के ठीक पहले आप देखते होंगे कि उसमें ऑक्शन होता है। तो 2024 को आप आईपीएल मान लीजिए, पीपीएल मान लीजिए, पॉलिटिकल लीग मान लीजिए, पॉलिटिकल लीग, और उस 2024 के पॉलिटिकल लीग के लिए उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने छोड़ दिया है, रिटेन नहीं किया है। जिसको चाहिए उठा लीजिए या जहां चाहिए आप चले जाइए। तो मतलब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। जिस तरह से आरसीपी के साथ जेडीयू ने किया, ठीक उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल, अब ये इंतजार हो रहा है कि वो इस्तीफा खुद से दे दें। इस्तीफा खुद से देंगे तो कुछ बातें कही जाएंगी, निकालना पड़ेगा जदयू को, तो बहुत सारी सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन जदयू चाह नहीं रहा है निकालना। आरसीपी के वक्त भी यही था, तो आरसीपी ने बहुत खूबसूरती से 1.5 लाइन का नोट दे दिया था कि हम इस्तीफा नमस्कार, तो बहुत अच्छे से। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दे देते हैं तो जदयू के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वाला रहेगा। अब मुश्किल क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, आरसीपी ने पार्टी छोड़ी, उसके पहले आपने प्रशांत किशोर ने पार्टी छोड़ी, अब उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे। तो आरसीपी और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं?
पूरे बिहार में घूम रहे हैं और नीतीश के खिलाफ भरपूर भरपूर पूरा बोल रहे हैं हर कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो भी हालत है वो बहुत बुरी है और उसके जिम्मेदार सिर्फ एक नीतीश कुमार है। तो वही काम अब उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। तो प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तीनों नीतीश कुमार के मतलब बिल्कुल क्लोज वाले लोग उनके खिलाफ पूरे बिहार में घूम घूम के प्रचार करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार कितने असहज होंगे। आप देख लीजिए ना, प्रशांत किशोर को वैल्यू शुरू में नहीं देते थे, बाद में देना शुरू कर दिए कि नहीं, उनकी बात पर रिएक्ट करने लगे, बोलने लगे उसको ABCD नहीं पता है। तो उधर से उधर भी रिएक्शन जब आया तब उसके बाद शांत पड़ गए। फिर उन्होंने कर दिया कि हमसे आए थे मिलने के लिए, उस बात पर भी प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कह दिया, उसके बाद से शांत पड़ गए। अब प्रशांत किशोर वाले मामले पर नीतीश कुमार बयान नहीं देते क्योंकि जानते हैं वो जितना बोलेंगे रिएक्शन डबल आएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी उनकी वही स्थिति होगी, जितना ये बोलेंगे डबल ट्रिपल उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण की भी आज बात कर रहे थे, तो क्या ये लव कुश समीकरण अगर कुशवाहा चले जाते हैं तो ये बिगड़ भी सकता है? देखिए, बिगड़ सकता है, यही बात तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। कुढ़नी चुनाव के उपचुनाव में लवकुश समीकरण काम नहीं आया जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में, यही बात उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से नाराजगी का आधार कुढ़नी के उपचुनाव को बताते हैं, बार बार इसकी चर्चा करते हैं। जब कुढ़नी के उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो मतलब कुशवाहा अगर वोटर बिखर गया है तो उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे नहीं, लेकिन नहीं बिखरा है तो उसको बिखराने के लिए भागेंगे क्योंकि उनकी पूछ नहीं हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं। फिलहाल वो पार्टी में रह के पार्टी का बंटाधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी का बंटाधार कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन अपनी इमेज जरूर बना कोशिश उनकी यही रहे कि उनकी इमेज बन जाए। देखिए, तो अब उपेंद्र कुशवाहा पर आगे क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने अब तक इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।